क्या आप ये जानते हैं कि एरोप्लेन उड़ाते समय पायलट सो जाते हैं और ये खुद पायलट ने बताया है। दरअसल हर 100 पायलट में से 56 पायलट फ्लाइट के दौरान सो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, दूसरा पायलट भी तो है। पर 56 पायलट में से 29 पायलट ने ये बताया कि जब वो सोकर उठते हैं तो दूसरा पायलट भी सो रहा होता है। तो फिर प्लेन क्रैश की न्यूज इतनी कम क्यों आती है? दरअसल जब दोनों पायलट सो जाते हैं और प्लेन में कोई चुल नहीं करता है तो ऑटो पायलट ऑन हो जाता है। फिर 30 मिनट तक हरकत ना होने पर एक जोरदार अलार्म बजता है जिससे कि पायलट उठ जाए। और अगर फिर भी कोई पायलट ना उठे और कोई क्रू मेंबर जवाब ना देता, फ्यूल खत्म होने से पहले अपने घर पर मैसेज कर दो कि मैं कभी नहीं आऊंगा। दुबई में करोड़ों की सुपर कार गली में खड़ी हुई धूल चाटती रहती है, जिन्हें अमीर लोग हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं, वो भी चाबी लगी हुई। पर लेकिन क्यों? और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, क्या हम इन पर कब्जा कर सकते हैं? हाँ, लेकिन तरीका मैं लास्ट में ही बताऊंगा। तो अक्सर होता यह है कि लोग बाहर से आकर दुबई में मस्त लोन लेकर बिजनेस वगैरह कर लेते हैं और ये लग्जरी कार खरीद लेते हैं। लेकिन जब वो फाइनेंशियल क्रैशिंग की वजह से अपना पैसा नहीं चुका पाते हैं तो उन्हें पहली फुर्सत में दुबई से निकलना पड़ता है, क्योंकि अपने इंडिया में बैंकक्रप्ट होने पे जेल नहीं होती है, लेकिन दुबई में बैंकक्रप्ट होना क्राइम है और इसीलिए उन्हें जेल जाना पड़ता है। और इसीलिए वो अपनी करोड़ों की सुपर कार छोड़कर भाग जाते हैं, जिन्हें आप बहुत सस्ते में खरीद सकते हो, क्योंकि दुबई पुलिस इन्हें 6 महीने बाद नीलाम कर देती है। ऐसा क्यों होता है ये पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता। सबसे पहले, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सोते हुए सपना देख रहे हो और आपको पता है कि आप सपना देख रहे हो? इसे ल्यूसिड ड्रीम कहते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है, इसका एक्चुअल रीजन कोई नहीं जानता। नेक्स्ट, ये तो आपके साथ भी जरूर हुआ होगा। इसमें ऐसा महसूस होता है कि आप जो भी देख रहे हैं या आपके साथ जो भी हो रहा है वो पहले भी आपके साथ हो चुका है, हालांकि वो आपके साथ पहली बार ही हो रहा होता है। इस फीलिंग को डेजा वू कहते हैं, जिसका मतलब है पहले से देखा हुआ। कुछ लेजेंड्स का ये भी मानना है कि ये आपके पिछले जन्म की यादें होती हैं और ऐसी और भी कई थ्योरीज हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये किसी को नहीं पता कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। क्या कभी आपने ये सोचा है कि कोई मीटरोइड आसमान से पृथ्वी पर गिरकर किसी इंसान को क्यों नहीं लगता? और अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप अपने आप को बहुत लकी समझ सकते हो, पर लेकिन जिंदा बचने के बाद, क्योंकि ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। और इतिहास में आज तक सिर्फ एक इंसान के साथ ही ऐसा हुआ है। तो साल 1954 में 30 नवंबर को अमेरिका के एलबामा स्टेट में एन ओजेस नाम की लेडी अपने घर में सो रही थी। तभी 450 करोड़ साल पुराना और लगभग 3 किलो 855 ग्राम का मीटरोइड गोली की तरह उनकी छत फाड़कर सीधा रेडियो कंसोल पर गिरा, जिससे जंप कर वो एन ओजेस की लेफ्ट साइड की बॉडी पर आकर लगा और उन्हें घायल कर दिया। किस्मत अच्छी थी जो उनके सर पर आकर नहीं लगा और उनकी जान बच गई। ऐसे और भी मजेदार फैक्ट देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।